हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग ठंड से बचने के लिए अपने पूरे कपड़े को पहनकर रहें। हम लोग बेटा नरेशन पढ़ चुके हैं। आज हम नया चैप्टर सिंथेसिस शुरू करने जा रहे हैं। सिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सीन का मतलब होता है टू कंबाइन और थेसिस का मतलब होता है आइडियाज़, माने विचार। ठीक है। सिंथेसिस से बच्चे देखते हैं कि बहुत घबराते हैं, लेकिन मैंने सिंथेसिस में 3 पार्ट होता है: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इन्हीं तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं तो सिंथेसिस का होल नॉलेज ऑब्टेन कर लेते हैं। जिसमें बेटा सबसे पहले हम सिंपल पढ़ते हैं। ठीक है। तो सिंपल में 7 पॉइंट्स आते हैं, जिसका हमने एक चार्ट तैयार किया है। पनोई ना यन ए ना पी ए, पनोई नापा। सिंपल में हमें पनोई नापा पढ़ना है। अब बेटा तुम लोग सोच रहे होगे कि पनोई नापा क्या है। तो मैंने एक नया ये तैयार किया है, स्वयं से पूरा हो जाएगा सिंथेसिस में। तो पनोई नापा का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पी ए पहला है, पी ए से पार्टिसिपल पढ़ना है। नो यन ओ है तो नो से दूसरा है नॉमिनेटिव, तीसरा है आई, पनोई आई से इन्फिनिटिव है। अब नापा में जाएंगे तो चौथा हमने यन जो दिया है, नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। फिर पांचवा हमने दिया है ए में हमें पढ़ना है एडवर्ब आर अथवा एडवर्बियल फ्रेज। 6 छठा में हम क्या पढ़ेंगे, पी का जो फुल फॉर्म हमने यहाँ रखा है प्रीपोजिशन विथ नाउन अथवा जिरेंड, माने नाउन अथवा जिरेंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम कैसे बनाते हैं इसको। सातवां है एडजेक्टिव आर अ कंजंक्शन, माने बाय यूजिंग एडजेक्टिव आर अ कंजंक्शन का प्रयोग करके हम सिंपल में कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो इसमें कई वाक्य होते हैं, समझ में आया। एक वाक्य के अलावा 2-3 वाक्य होते हैं और दोनों तीनों वाक्य सेपरेट के पोजीशन में रहते हैं। उसको हमें कंबाइन करना है, उसी का नाम सिंथेसिस है। सिंथेसिस, सीन टू कंबाइन करना है, टुगेदर टू कंबाइन टुगेदर, एक साथ संयुक्त करना है, जोड़ना है। और थेसिस माने आइडियाज़ या स्टेटमेंट्स जो हैं, तो किसी का कहा हुआ बात ही होगा सेंटेंस में, तो उन सबको हमें जोड़ना है एक में, संश्लेषण के रूप में, सिंथेसिस के रूप में, संयोग के रूप में। ठीक है। अब यहाँ बेटा हमने जो है सिंपल में हम लोग पढ़ेंगे तो सिंपल में पहला है पा का मतलब पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है। पार्टिसिपल में 3 होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। पहला हमने यहाँ लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ब्रैकेट में हमने लिखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस बट इनकम्प्लीट, लगातार लेकिन इनकम्प्लीट होता है, पूर्ण नहीं होता है। नोट में हमने लिखा है वर्ब में आईएनजी जोड़ कर बनाते हैं जिसका अर्थ कर निकलता है अथवा हुए होता है और सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ? प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये बातें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ लिखा है कि ही सा ए लायन ही रैन अवे। पहला वाक्य जो है ही सा ए लायन है, दूसरा वाक्य है ही रैन अवे, माने वह एक शेर देखा वह भाग गया। तो देखो इसमें क्या है कि कंटिन्यूटी है, लायन देखा और रन अवे भाग गया वो जो है, लेकिन यह कंप्लीट वाक्य नहीं है, माने दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि ऊपर हमने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो इसमें जो अब हम कंबाइन करेंगे, COMB हमने यहाँ लिखा है कंबाइन करेंगे, जब हम कंबाइन करेंगे तो उसका अर्थ कर निकले अथवा हुए, ठीक है ना। तो देखते हैं ही सा ए लायन ही रैन अवे, यहाँ ही यही एक ही प्रोनाउन, एक ही पर्सन जो है शेर को देखा और वही व्यक्ति सेम वही व्यक्ति भाग गया। तो दोनों जो सब्जेक्ट हैं वह ही हैं। तो हम अगर ऐसी स्थिति आती है तो केवल एक ही सब्जेक्ट का चयन करते हैं। तो पहले जो हम चीज़ देखते हैं जिससे हमारी प्रतिक्रिया होती है, तो हमने सीइंग ए लायन, यहाँ पे ही सा ए लायन है तो सा को जो है मुख्य क्रिया कर देंगे, ठीक है। तो मुख्य क्रिया इसकी क्या है? सा का सी, तो सी में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ कर बनाते हैं, यहाँ हमने लिखा है। तो सा को सी में बदल देंगे, मुख्य क्रिया में बदल देंगे, फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, तो सी में आईएनजी जोड़ देंगे। तो सीइंग ए लायन, एक शेर को देख करके, अब कर्ता मैंने बताया कि दो में से एक ही को रखेंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो ही रैन अवे, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? जैसे उसने जो देखा तो सीइंग ए लायन, तो लायन को देख करके वह क्या प्रतिक्रिया किया? कोई वह भाग गया। तो एक शेर को देख कर, अब यहाँ कर है ना, तो कर आ गया। सीइंग ए लायन, शेर को देख करके ही रैन अवे। दूसरा है सेपरेट में, हमने सेपरेट का मतलब कि जो अलग अलग वाक्य हैं। तो यहाँ हमने लिखा है आई सा ए लेडी, मैंने एक महिला को देखा, शी वाज रीडिंग ए बुक, शी वाज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही थी। अब यहाँ दो सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट हैं? दो। मैंने एक महिला को देखा, वह एक किताब पढ़ रही थी, ठीक है ना। तो मैंने देखा किसे? एक महिला को। तो आई सा ए लेडी, मैंने एक महिला को देखा। अब इसमें आप अपने सेंस पे जाएंगे कि महिला कुछ कर रही थी, एक किताब पढ़ रही, तो बस वहीं रखिए, क्योंकि लेडी ऑलरेडी जो है लेडी है, तो सी का हम यूज़ नहीं करेंगे। आई सा ए लेडी, अब रीडिंग ए बुक, मैंने एक महिला को एक किताब रीडिंग पढ़ते हुए देखा, यहाँ हुए शब्द है, आ गया समझ में। तो आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक, अब ये नहीं लिखेंगे कि आई सा ए लेडी सी रीडिंग ए बुक, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि सी का स्थान जो है ए लेडी ऑलरेडी ले लिया है। तो आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि वन इज़ कंप्लीट अदर स्टार्ट्स। पहला जो वाक्य होता है वो, माने वन का मतलब पहला ही कोई जरूरी नहीं, माने कहने का मतलब कि एक वाक्य समाप्त होता है और दूसरा जो है शुरू होता है। माने एक वाक्य एक कार्य खत्म हो जाता है और दूसरा कार्य शुरू होता है। अब देखते हैं कैसे बनता है। सूत्र में हमने लिखा है, बनेगा कैसे? हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैविंग लगा करके क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इसमें हमने बड़ा वाले कोष्टक में लिखा है कि सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में सारे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, वैसे परफेक्ट पार्टिसिपल में भी सारे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। अब सेपरेट में हमने यहाँ वाक्य लिखा है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो बेटा मैंने क्या बताया कि एक कार्य की समाप्ति होती है, दूसरा कार्य की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है। तो यहाँ पर उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो अपना कार्य पूरा कर लिया ना, तो एक पूरा हो गया, वन इज कंप्लीट। देन सेकेंड सेंटेंस इज स्टार्ट्स, तो दूसरा वाक्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया फिनिश्ड है, फिनिश्ड, ठीक है, तो फिनिश में हम लगाएंगे हैविंग लगाएंगे। हैविंग लगा करके जब एक वाक्य की समाप्ति हो, एक कार्य की समाप्ति हो, तो हैविंग फिनिश्ड क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है वो सेम वही रहेगा, या थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म में है, फिनिश्ड होता है, फिनिश्ड, ये सेकंड थर्ड दोनों होता है। अगर मान लो सेकंड है तो थर्ड में हम कर लेंगे, जैसे टू का है तो टेकन रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अब दोनों सेम सब्जेक्ट है वहीं, तो ही है यहाँ पर, ही है दूसरे वाक्य में भी, तो एक ही लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। अगला है सेपरेट में हमने लिखा है कि ही लर्नड हिज लेसन ही वेंट टू प्ले, उसने अपना पाठ याद कर लिया, वह खेलने गया। तो पाठ याद कर लिया ना, एक काम तो कंप्लीट कर लिया, दूसरा काम शुरू करने के लिए गया है। तो ही लर्नड हिज लेसन ही वेंट टू प्ले का क्या बनेगा, इसमें भी हैविंग लगा देंगे, हैविंग लर्नड, ठीक है ना। लर्न का भी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही होता है। तो हैविंग लर्नड हिज लेसन ही वेंट टू प्ले। अब इसमें हम यहाँ फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगा, लास्ट में लगाएं, क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं, कम्बिनेशन कर रहे हैं। अगला है वाक्य जो है 60 स्किन ले लो, फिर इसके बाद हम मिटाएं, ठीक है बेटा। तब आगे हम जो है अब पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बता रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो कंप्लीटेड एक्शन शो करता है, माने कार्य की पूर्ण स्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है, पूर्ण कार्य दिखाता है। अब यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो यूज होता है वाक्य में कॉम्बिनेशन में, वो एज एडजेक्टिव के रूप में हम उसको यूज करते हैं, या माने नाउन के रूप में, एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में, ठीक है ना। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म प्रयुक्त है तो वो हम कॉम्बिनेशन में एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम प्लस क्या करते हैं, नाउन, माने उसके बाद जस्ट नाउन आ जाएगा। कहने का मतलब कि जो क्रिया का थर्ड फॉर्म कॉम्बिनेशन में यूज जहाँ हुआ होगा उसके जस्ट बाद जो है नाउन का प्रयोग अवश्य हुआ होगा। ओके। नोट में एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, दूसरा पास्ट पैसिव वॉइस में होता है, दो वाक्य, ठीक है ना। तो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा पैसिव वॉइस में होगा। ये पास्ट पार्टिसिपल का पहचान है। यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिखा है आई फाउंड माई पेन, द पेन वाज लॉस्ट। आई फाउंड, फाउंड, जैसा कि मैंने बताया नोट में कि एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया। दूसरा जो वाक्य होता है वो पास्ट पैसिव वॉइस में होता है, द पेन वाज लॉस्ट, पेन खो गई थी। हो गया कि नहीं, पेन खो गई थी, तो ये पैसिव वॉइस है। तो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा पास्ट पैसिव वॉइस में है। अब हम इस सेपरेट को, जो सेपरेट जो वाक्य हैं, इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे
सेंस क्या बता रहा है कि मैंने अपना पेन पाया, पेन खो गई थी। तो मैंने कैसा पेन पाया? खोया हुआ पेन। भाई आपने वही पाया जो पेन खो गया था। तो आई फाउंड माई पेन, माई लॉस्ट पेन। तो पेन के पहले लॉस्ट हो जाएगा, पेन के पहले क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। तो आई फाउंड मैंने पाया, माई अपना खोया हुआ कलम, मैं अपने खोए हुए कलम को पाया। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉस्ट है ना, थर्ड फॉर्म हो गया, ये एडजेक्टिव के रूप में हो गया। क्यों एडजेक्टिव के रूप में हो गया? क्योंकि प्लस नाउन लगा है, प्लस नाउन। पेन क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले जो भी अगर कोई शब्द है तो वो नाउन की विशेषता ही बतलाता है। पेन, कैसा पेन पाया उसने? खोया हुआ पेन। ठीक है, तो खोया हुआ क्या है? उसकी पेन की विशेषता है। खोई हुई पेन को मैं पा गया। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। समझ गए? दूसरा है आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही देखा। ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पहला वाक्य। दूसरा है ही वाज वोंडेड, वह घायल था। तो वाज भी लगा हुआ है, वोंडेड लगा है, वर्ब टू भी लगा हुआ है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है। तो पास्ट पैसिव वाज हो गया कि नहीं? ही वाज वोंडेड, वह घायल था। तो मैंने एक सिपाही देखा, कंबाइन अगर करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो मैंने एक सिपाही को देखा, वह घायल था। तो मैंने कैसे सिपाही को देखा? घायल सिपाही को देखा। तो आई सा ए वोंडेड सोल्जर। अब वोंडेड जो है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद में क्या लगा है? सोल्जर। सोल्जर क्या है? नाउन है। तो वर्ब थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। और इसके बाद नाउन लगा है, नाउन है सोल्जर। तो सोल्जर की विशेषता बतला रहा है। सोल्जर किस स्थिति में था? कैसा था? घायल था। तो आई सा ए वोंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सिपाही को, सैनिक को देखा। सेपरेट। आई थ्रू ए चेयर, मैंने एक कुर्सी फेंक दी। द चेयर वाज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई थी। ठीक है ना? तो मैंने कैसी कुर्सी को फेंक दी? टूटी हुई कुर्सी को फेंक दी। तो कॉम्बिनेशन में आई थ्रू ए ब्रोकन चेयर। अब यहाँ ब्रोकन बेटा क्या है? ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन एज एडजेक्टिव के कार्य कर रहा है, एज एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और उसके बाद प्लस नाउन चेयर लगा हुआ है। तो चेयर की पहले जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है वही विशेषता बतला रहा है। तो इस तरह से बेटा ये सिंपल में पा माने पार्टिसिपल, हाँ, पनोई नापा में पा जो हमने पार्टिसिपल रखा था वो पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एक जो है आपका समाप्त हो गया। आगे हम लोग जो है नॉमिनेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी वीडियो समझ में आएगा। आप लाइन को टच करके भागेंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। इंग्लिश है और बहुत मैं इजीली ये बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरा जहाँ तक विश्वास है कि आप लोग समझ भी जाएंगे। अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ रहे होंगे, तो नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई बातें नहीं। ओके बेटा, ध्यान अपना रखो।